लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने में हमेशा बोला जाता है कि आपका जो भी गोल्स है आप उसको लिखिए। लिखिए क्यों? ताकि आपके में क्लैरिटी आए। अब इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। राइट एट दिस मोमेंट आपके सामने एक जिन आ जाएगा और आपको बोलेगा कि आप अपनी विश मांगो। तो आप क्या मांगेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कि आप सकपका जाएं कि अरे मैं क्या मांगूं। और चलिए फिर भी आपने कुछ मांग लिया, और जब वो चला जाएगा आप थोड़ी देर बाद सोचोगे अरे मुझे वो मांगना चाहिए था यार, अरे मुझे वो मांगना चाहिए था, मैंने वो मिस किया, मैं तो वो भूल ही गया। तो फिर वो क्यों होता है? बिकॉज क्लैरिटी नहीं है आपके पास और आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए। सो दैट इज़ द थिंग विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड दस जिन इज द यूनिवर्स इज दिस जिन ओनली। जो यूनिवर्स है वो हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा आपको पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए। आज आप सुबह उठे तो वो आपको पूछता है आपको क्या चाहिए। डिसीजन इज़ योर्स। आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन अगर आपके पास गोल सेट रहता है और आप एवरीडे एक ही गोल पे वर्क कर रहे हो, तो वो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता जाएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, आपको दिखाएगा कि दिस इज़ पॉसिबल, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो। लेकिन अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? दैट्स वाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क लाइक दैट कि आपको आपको एवरीडे लिखना नहीं है, लेकिन समवेयर इन योर माइंड इट शुड बी देयर ना। अगर जो भी सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, चाहे आप टेनिस प्लेयर लीजिए, चाहे आप बास्केटबॉल प्लेयर लीजिए, चाहे आप क्रिकेट प्लेयर लीजिए, ये तो स्पोर्ट्स में हुआ, या फिर किसी और लेवल पे, कोई फाइनेंस में है, कोई बिजनेस में है। बिकॉज 24 आवर्स दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। 24 आवर्स दे वांट टू मेक देमसेल्व्स ए सक्सेस। जब तक आप 24 आवर एक ही चीज़ नहीं सोच रहे हो इन एनी वे, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक नहीं लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने लाइफ में दूसरा कुछ भी नहीं करना है, आपको सब कुछ करना है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका गोल आपके पास होना चाहिए, ताकि अभी जिन आके पूछे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं उस समय कंफ्यूज हो रही हूँ, दैट मीन्स मेरा प्रायोरिटी सेट नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले बैठ के लिखिए कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में। जब आप लिखते हैं, आज आप लिखते हैं, फिर आप उसको एवरीडे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यू मून में इसलिए लिखने के लिए बोला जाता है। न्यू मून में अगर आप लिख रहे हैं, फिर आप फुल मून में उसको रिवाइज करते हैं, आप दोबारा पढ़ते हैं, तो 15 डेज़ में वंस अगर आप वो पढ़ रहे हैं, वो धीरे 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 आपके माइंडसेट में जाके सेट हो जाता है कि आपको ये चाहिए। और यूनिवर्स फिर कंफ्यूज नहीं होता और यूनिवर्स भी फिर आपको वो देने लगता है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पाने के लिए और वो आपको ना मिले। ऐसा बहुत रेयरली होता है, बहुत ही रेयरली। उसके पीछे भी रीजंस हो सकते हैं, बट सबसे पहले तो आता है मेहनत एंड दूसरा चीज़ आता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है और आप मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलता ही है। लेकिन वो सक्सेस अपने तरीके का सक्सेस होता है। यू कैनॉट कंपेयर इट टू अदर पर्सन। द होल थिंग ऑफ टूडेज मैसेज इज दैट यू हैव टू डिसाइड एंड जस्ट थिंक कि यूनिवर्स जो है वो आप जिन जैसा ही है, जो आपको एवरीडे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि खुद में क्लैरिटी लाइए और खुद में क्लैरिटी लाके आप उस गोल पे वर्क करिए। तो फॉर दैट यू नीड टू राइट डाउन। जब हम लिखते हैं, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब हम लिखने लग जाते हैं तो हम उसमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है कि नहीं एग्जैक्टली मेरे को ये चाहिए। और फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप सोचिए कि अभी जिन आया आपके सामने और वो आपसे पूछ रहा है कि क्या चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ।